एवरीवन। तो झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी आई हुई है, उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 जनवरी से ही और उसका लास्ट डेट 8 फरवरी है। तो जो इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं तो वो लोग डायरेक्टली जाके फॉर्म भर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में कि कैसे क्या होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाली हूँ। और जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, मैंने पूरा दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, मैंने पूरा फॉर्म भर के दिखाया है बिल्कुल अपने फ़ोन से। तो जो लोग अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। पूरे एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया है कि कैसे क्या कौन सा नंबर चाहिए, मतलब एक एक डिटेल बताया है कि क्या क्या आपको भरना है। तो आप लोग चाहते हैं तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो कक्षपाल की वैकेंसी आई है, तो जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कक्षपाल बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लगभग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि कक्षपाल जो है वो जेल वार्डर को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेबल होते हैं पुलिस स्टेशन में, वैसे ही जेल में भी कांस्टेबल होते हैं, तो उनको कक्षपाल बोलते हैं। इसमें 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, इसमें बस 10th पास मांगा है। आप लोग 10th कहीं से भी होंगे, मतलब जैसे झारखंड जैक बोर्ड से होंगे, CBSE बोर्ड से होंगे, अदर बोर्ड भी होंगे, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोग यहाँ पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो अदर कैटेगरी का जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो है 100 रुपये, और ST SC के लिए 50 रुपये। ST SC के अलावा जितने कैटेगरीज़ हैं वो सबके लिए फ़ी जो है वो है 100 रुपये, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स की वैकेंसीज अवेलेबल है, एक तो रेगुलर है, एक बैकलॉग वैकेंसी है। तो रेगुलर में हम लोग देखें तो पूरी पुरुष के लिए 1634 वैकेंसीज़ है। उसमें भी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो होमगार्ड नहीं है या फिर एक्स सर्विसमैन नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट्स, उनके लिए बस 1056 वैकेंसीज़ हैं। और जो होमगार्ड हैं उनके लिए 413 वैकेंसीज़ हैं, और जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं वो उनके लिए 165 वैकेंसीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट जिस सीट पे फाइट करेंगे वो टोटल सीट है 1056। और महिला के लिए देखें तो महिला के लिए टोटल 64 वैकेंसीज़ हैं अवेलेबल, ठीक है, जिसमें एक सर्विसमैन के लिए 8 है, और गृह रक्षकों के लिए मतलब होमगार्ड के लिए 20 वैकेंसीज़ हैं, और जो रेगुलर जो नॉर्मल गर्ल्स जो अप्लाई करेंगी जिसमें, उसके लिए 36 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, ये है इसका बैकलॉग वैकेंसी। इसमें पुरुष के लिए 19 वैकेंसीज़ है और महिला के लिए भी बहुत कम वैकेंसीज़ है, लाइक 16 वैकेंसीज़। ये बैकलॉग की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें सैलरी आपको लेवल 2 की सैलरी मिल जाएगी, मतलब यहाँ 19-20 हज़ार लिखा हुआ है, लेकिन आपको 35,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। 10वीं पास आप लोग कहीं से भी होंगे, सेंट्रल स्टेट कहीं से भी, मतलब को जैसे CBSE मैंने बताया कि जैक, ये सब होंगे तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हाइट की देखें तो मिनिमम आपका हाइट जो है 160 होना चाहिए अदर कैटेगरीज के लिए, जनरल OBC के लिए, लेकिन ST SC के लिए 155 जो हाइट होना चाहिए मिनिमम। और छाती के लिए दूसरे कैटेगरीज के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ST SC के लिए 79 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और महिला के लिए जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर आपको नॉइस सुनाई देता होगा तो सॉरी गाइस, क्योंकि अभी पूजा का सीज़न है, पूजा चल रहा है, तो अभी साउंड हर तरफ लगा हुआ है, तो उसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे दौड़ आप लोगों का सबसे पहले फिजिकल होने वाला है। तो दौड़ में आप लोगों को 1 मील दौड़ना है, मतलब 1600 मीटर, ये 6 मिनट में दौड़ना है पुरुष के लिए, ठीक है। और महिला के लिए 1 मील वही 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। वैसे एज लिमिट में यह छूट देना चाहिए, क्योंकि पहले वैकेंसी आई थी लेकिन फॉर्म नहीं भराया था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एज भी क्रॉस कर गया होगा, तो ये चीज़ छूट देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिया नहीं गया है। ये तो बहुत मतलब अच्छा चीज़ नहीं है, ये देना चाहिए था। तो दूसरे कैटेगरीज के लिए जैसे अनारक्षित हो गया उनके लिए, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुष के लिए 25 साल मैक्सिमम दिया गया है। अत्यंत मतलब BC1 BC2 के लिए 27 साल दिया गया है। और यहाँ पे महिला के लिए मतलब ST SC महिला के लिए 28 वर्ष दिया गया है।
अत्यंत पिछड़ा, मतलब यहाँ पे पुरुष के लिए ये सब 27, यहाँ पे महिला जो भी महिला है BC1 BC2, अच्छा यहाँ पे ST SC नहीं है, मतलब BC1 BC2 महिला के लिए 28 साल दिया गया, और यहाँ पे जो ST SC के लिए है पुरुष महिला दोनों के लिए वो 30 साल दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे BC1 BC2 महिला के लिए दिया गया है, जो भी महिला इधर से आती है सब महिला के लिए यहाँ पे 28 साल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इधर देखें तो आपके पास जातीय आवासीय होना चाहिए, ये कंपलसरी है, जातीय और आवासीय आपके पास होना ही चाहिए, वो भी स्टेट का, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, पहले स्टेट गवर्नमेंट का ही बनता है उसके बाद सेंट्रल बनता है। तो अभी भी नहीं बना है तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 15 दिन है, तो आप लोग जाके बनवा लीजिए, ये ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग आरक्षण का दावा कर रहे हैं, मतलब OBC से होंगे, ST SC से होंगे, तो वो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जाति मांगा गया है ज़रूर, अभी भी मतलब फॉर्म ख़त्म होने से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो जाके बनवा लीजिए, बन जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे और देखें तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ पे दीजिएगा फॉर्म भरने के टाइम पे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोगों ने भर दिया और वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, फिर आपको तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया देखें, आवेदन तो आपका शुरू हो चुका है, आप लोग जाके भर दीजिएगा। आप लोगों का 3 स्टेजेस में ये सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा, जो कि दौड़ मैंने बताया वो बस क्वालिफाइंग है, 1600 मीटर टाइम लाइन पे, मतलब जितना टाइम दिया गया है उसके अंदर में दौड़ना है। ठीक है, उसके बाद उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका लिखित परीक्षा होगा, ये भी लिखित परीक्षा 3 पेपर में होने वाला है, एक बार नहीं 3 पेपर में होने वाला है। उसमें भी पेपर 1 क्वालिफाइंग है, उसमें बस 30% मांगा गया। इसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मतलब मेडिकल एग्ज़ाम नहीं, बस ऐसे ही जांच वाँच होगा। इसमें फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट पेपर बोले नहीं, ये फिज़िकल जो होगा वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग लिखित परीक्षा में पहुंच जाएंगे। लिखित परीक्षा आप लोगों का OMR शीट में होगा, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। तो ध्यान रहे कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग ना करें तो ही अच्छा है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, अगर उसमें गलत कर देते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। जिनको नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होता है, तो जैसे मैंने बताया आप लोग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो 6 मार्क्स का हुआ टोटल, लेकिन इसमें आप लोग का एक जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, तो और एक क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन सही हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको जो सही वाला मार्क्स मिला वो मिला 3, और जो गलत हुआ 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन में 1 नंबर कटेगा, तो आपका जो 1 नंबर कटेगा वो 3 में ही कटेगा। ये मत सोचिएगा कि 6 में कटेगा, नहीं, ये 3 में ही माइनस होगा, जो सही है उसमें ही माइनस होगा, तो आपका जो टोटल नंबर आया वो 2। ठीक है, ऐसे होता है नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जितना अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कटेगा, नहीं, जो सही होगा उसी में नंबर कटेगा। तो ये ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग मतलब गलत आप लोगों को टिक नहीं करना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में देखें तो जो 3 पेपर होने वाला है, उसमें पहला जो पेपर है उसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे, और टाइम जो आपको लोगों को मिलेगा वो होगा 2 घंटा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, उसमें भी 2 पेपर होगा, एक हिंदी भाषा ज्ञान होगा, एक अंग्रेजी भाषा ज्ञान होगा। हिंदी में 40 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश में भी हिंदी में 80 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 में आप लोगों को क्षेत्रीय भाषा ज्ञान या फिर जनजातीय भाषा ज्ञान आप लोगों का होना चाहिए, जिसमें इनमें से हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, आप लोगों ने जो लैंग्वेज चूज़ किया होगा वो लैंग्वेज पे आप लोगों का क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें भी 30% लाना है और इसमें भी आप लोगों को 30% लाना है, मतलब पेपर 1 भी है उसमें भी आप लोगों को 30% मार्क्स लाना है। अगर पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे तो ही आप लोग पेपर 2 में जा सकते हैं, अगर पेपर 1 ही आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप लोग पेपर 2 में नहीं जा पाइएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें भी लागू होता है कि पेपर 2 अगर क्वालिफाई कर लिए तभी आप लोग पेपर 3 में जाइएगा, नहीं तो आपको पेपर 2 से ही भगा दिया जाएगा। ठीक है, टोटल पेपर 2 में जो है वो टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें भी 30% आपको मार्क्स लाना है, तभी आप लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर 3 जो है इसमें सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न जो है
टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे। 2 घंटा आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी जो नॉर्मल जीके होता है हम लोग जो पढ़ते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, वो इसमें 40 मार्क्स का रहेगा। और एक है झारखंड जीके, ये स्पेसिफिक है कि झारखंड जीके के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे मैथ्स है, सामान्य विज्ञान, ये चीज़ दिया गया है। तो ये दोनों सब्जेक्ट में आप लोगों का कमांड होना चाहिए, मतलब जनरल जीके नॉर्मल जो हम लोग सब लोग सारे एग्जाम्स में पढ़ते हैं उसके लिए जो जीके है, और एक झारखंड जीके, ये चीज़ दोनों में अगर कमांड नहीं रहा तो फिर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मतलब अभी भी आप लोग मेहनत करना चाहते तो कर सकते हैं। वैसे सबको नॉलेज होगा, जो पढ़ने वाले होंगे वो तो पढ़ते ही होंगे। इसमें भी 30% मार्क्स ज़रूरी है, मतलब 30% आना ही चाहिए। बाकी सिलेक्शन तो उसके बाद ही होगा, सबके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो दिया हुआ है वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब चीज़ दिया हुआ है। जैसे हिंदी भाषा ज्ञान है पेपर 1 के लिए, जो एक था हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान में भी कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अनुच्छेद मतलब पैसेज आएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको बनाना है, ठीक है। तो एक व्याकरण का आएगा, एक अनुच्छेद का आएगा, मतलब पैसेज और ग्रामर, ये 2 चीज़ आने वाला है। इसमें 20 और 60 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल जो है वो हिंदी भाषा ज्ञान के लिए 80 क्वेश्चंस रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी पैसेज आने वाला है, ठीक है, अनसीन पैसेज, और व्याकरण आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट ये जो सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया होगा वो चीज़ यहाँ पे मिलेगा। पेपर 3 में ये सब दिया गया है, क्या क्या झारखंड का नॉलेज होना चाहिए, जनरल जीके मतलब नॉर्मल जीके वाला ज्ञान होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नेगेटिव जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोग का चांसेस है कि सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रहे कि नेगेटिव ना करें, नेगेटिव ना ही करें तो ही अच्छा है। अगर अच्छे मतलब आप लोग जितना क्वेश्चंस बनाए हैं, मान के चलिए आप लोग 40 क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि मार्क्स बढ़ जाते हैं। जिनका मतलब एक भी यहाँ पे गलती नहीं की है तो आपका हाई चांसेस है कि आपका मार्क्स जो है वो बढ़ जाएगा। कभी कभी तो 10 से 15 मार्क्स भी बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन में। बाकी अगर आप लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें 4 गलत ही है, तो आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की जगह और जितना मार्क्स आया उससे और कम भी हो सकता है, मतलब और ज़्यादा कम हो सकता है। तो ध्यान रहे कि नेगेटिव ना ही करे तो भी अच्छा है, जितना आता है उतना ही बनाइए, उससे ज़्यादा मतलब अपना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लालच करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आ भी नहीं रहा है तो भी तुक्का लगा के बना दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है। आप लोग को ध्यान रहे, ये चीज़ याद रहे कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होने वाला है, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आप लोग अगर चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम में ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग और भी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं हुआ है, बस जाति आवास ही आप लोग बनवा लीजिए वो चीज़। और फिर जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो 10th ही मांगा है, मैंने सब कुछ बता दिया। और फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं दूसरे में वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उस फॉर्म को जाके देख लीजिएगा कैसे क्या क्या भरा हुआ है। फ़ोन से ही भरना चाहते हैं फ़ोन से ही भर दीजिए, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। सो जाके फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू।